मर्द कमाता है, घर की जरूरतें पूरी करता है और ताकतवर होता है। तो एक बार हमारी कहानी की हीरोइन शशि से मिल ले। अरे बांधो इसको उस शराबी के गले और अपना पीछा छुड़ाओ। कैसी बात कर रही हो? मेरी एक ही तो बेटी है। नहीं नहीं, मैं किसी पढ़े लिखे समझदार से ही इसकी शादी कराऊंगा। अच्छा, तो पैसे कहाँ से आएंगे? अरे ये लोग एक पैसा नहीं मांग रहे, पैसे वाले लोग हैं। बस लड़के में एक ही कमी है कि वो कमाता नहीं है, बाकी सब ठीक है। पिता के ना चाहते हुए भी प्यारी सी शशि की शादी रमेश के साथ हो जाती है। शादी के बाद कैसी सी है, मुंह में दाने, ऊपर से छोटी सी हाइट। हमारा भाई तो राजकुमार है, राजकुमार। मेरी बेटी है शशि बहू, कोई इसे कुछ नहीं कहेगा। वैसे भी तेरे भाई से ये बिन माँ की बेटी ने शादी कर ली, यही बहुत है। बेटा शशि, यह सब ऐसी ही है, तू ना बुरा मत मानना इन लोगों की बात का। शशि की सास भी बहुत अच्छी थी। शशि, जा तो खाना बना ले, बाकी का ऊपर का सारा काम मैं कर दूंगी। शशि, जिसने अपने मायके में सौतेली माँ के साथ रहकर सारा काम धाम करना सीखा, ससुराल में सिर्फ खाना बनाना है ये सुनकर राहत की सांस लेती है कि तभी शशि, तुम्हारे पिता ने मिलने के लिए बुलाया है, शाम को तैयार रहना। शशि खुश हो जाती है कि अब उसे प्यार करने वाले लोग हैं। वो शाम को तैयार हो जाती है, लेकिन फिर आधे रास्ते के बाद, अरे 2 मिनट रुको, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम कहीं जाना मत, मैं बस यूं गया यूं आया। शशि, जो कभी घर से बाहर अकेले नहीं निकलती थी, पति के विश्वास पर रास्ते में खड़ी हो जाती है, लेकिन काफी समय से पति वापस नहीं आता। शशि रोने लगती है, तभी सड़क पर खड़ी लड़की को रोता देख भीड़ लग जाती है। अरे क्या हो गया बहन, रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? लग रहा है कि रास्ता भूल गई है। कहाँ रहती हो? हम छोड़ आते हैं, कहाँ जाना है? शशि उस अनजान आदमी को देखकर डर जाती है और चुप हो जाती है कि उसे दूर से पति आता दिखता है, जो शराब के नशे में धुत होता है। अरे ये भीड़ यहाँ क्या कर रही है? हाँ? तुम्हारे आसपास ये भीड़ कैसे लग गई? तुम्हारी बीवी है ये तो पिया हुआ लग रहा है। अरे इतनी सीधी से बीबी को यूं रास्ते में छोड़कर दारू पीने चला गया था क्या? सभी पति को बुरा भला बोल रहे होते हैं कि अचानक शांत सी रहने वाली शशि दहाड़ने लगती है। पति है वो मेरे, कोई उन्हें कुछ नहीं बोलेगा। और हाँ, मैंने किसी से मदद नहीं मांगी थी, निकलो यहाँ से। पति देखता रह जाता है कि शांत सी रहने वाली शशि अचानक गरज रही है। सभी चले जाते हैं। अब मैं मायके नहीं जाऊंगी, आप घर चले। लेकिन शशि देखती है कि पति नशे में है, तो वो खुद कार चलाकर घर ले आती है। हाय रे, तेरी सौतेली माँ ने बड़ी जल्दी भगा दिया, खाना भी नहीं दिया क्या? और पहली बार गई थी खाली हाथ, बेटा एक डिब्बा मिठाई का ही दे देती। शशि सास को सारी बात बताती है। ये तो बहुत ही गलत किया बेटा तूने, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहली बार ससुराल जा रहा था, कम से कम दारू तो ना पीता। लेकिन बेटा कहाँ सुन रहा था, उसे ना तो दिन का होश था ना रात का। वो कमरे में जाकर सो जाता है। पति के इस हाल से शशि काफी परेशान रहती है। माना ससुर के पास काफी पैसा होता है, लेकिन पति की कमाई उसने देखी नहीं होती। फिर एक रोज सास जोर जोर से रो रही होती है। अरे सासू माँ, क्या हो गया? सब ठीक है ना? नहीं बेटा शशि, मैं क्या बोलूं, क्या हो गया मेरे साथ, मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है। शशि कुछ समझ पाती कि तभी वहां ससुर जी आ जाते हैं। वो जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। जितने लोग हैं घर में सब आ जाओ, मैं सबसे बात करना चाहता हूँ, कहाँ हो सब? घर में ननदे और शशि का पति थे, वो आ जाते हैं। देखते हैं कि पास खड़ी उनकी माँ जोर जोर से रो रही थी। क्या हुआ पापा, कुछ तो बता दे। देखो, मैं तुम लोगों के लिए नई सास लेकर आ रहा हूँ। ऐसी बात कर रहे हो पापा? माँ कहाँ जाएंगी? और मैं नहीं जानता कहाँ जाएंगी, मैं अभी इसे तलाक दे रहा हूँ। और हाँ, तुम लोग मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन ये औरत नहीं। अब इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई मायका भी नहीं है। जहाँ जाना है जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बता रहा हूँ। और हाँ, जिसे मेरे साथ नहीं रहना वो माँ के साथ घर के बाहर निकल जाए। नाना पापा, मैं कहाँ इनके साथ रास्तों की ठोकरें खाऊंगी। वैसे भी गरीब की तो शादी भी नहीं हो पाती, मैं आप ही के साथ रहूंगी। मैं भले शराबी हूँ, लेकिन मैं माँ के साथ रहूंगा। कैसी बात कर रहा है?
तेरे तो बस की खुद को संभालना नहीं है, तू कैसे माँ को संभालेगा? वैसे भी शशि की जिम्मेदारी है तेरे ऊपर। पिताजी, इस उम्र में माँ को छोड़कर आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं हूँ। पिताजी, मैं भी इनके फैसले में इनके साथ हूँ। हम आपके और नई सास के साथ नहीं रहेंगे। शशि सास को लेकर पति के साथ रास्ते पर आ जाती है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, ऐसा करते हैं हम एक घर ले लेते हैं। हाँ, मेरे दोस्त का घर है, वो किराए पर चढ़ाना चाहता है। ठीक है, हम वही घर ले लेते हैं। सभी एक घर किराए पर लेकर घर में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन 2 दिन बाद लग रहा है मुझे चक्कर आ रहे हैं, सब काला काला दिख रहा है। मेरे पास तो माँ जी को डॉक्टर के पास ले जाने के भी पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूं? पिताजी से मांग कर लाती हूँ। शशि पैसे लेने के लिए ससुर के पास जाती है, जहां उसे मिल जाती है नई सास। अच्छा, तो ये शशि है? बड़ी पागल निकली तुम। ससुर तुम्हारे बोल रहे थे, अरे यहाँ ऐशो आराम से रहती, उसके बजाय सास का साथ दिया। अरे पागल सास का कौन साथ देता है? यहाँ रहती तो ऐश करती ऐश। ना मैं आपसे मिलने आई हूँ और ना ही आपसे बात करने। मैं आपके किसी सवाल का जवाब देना भी सही नहीं समझती हूँ। मुझे ससुर जी से मिलना है बस। हाँ शशि बेटा, क्या हो गया? तुम कैसे आई? फैसला बदल लिया क्या? पिताजी, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। हम लोगों के पास पैसे नहीं है कि हम उनका इलाज करा सके। और आप ये मत भूलिए कि वो आपकी बीवी है। हाय हाय, वो बीवी है तो मैं कौन हूँ? मैं क्या काम वाली हूँ? और हाँ, भिखारी की तरफ पैसे मांगने आ जाती हूँ। निकलो यहाँ से। नई सास शशि को धक्के मारकर घर से निकाल देती है। शशि रास्ते में खड़ी सोचती है कि वो क्या करे, कहाँ से पैसे लाए। तभी एक बच्चा आकर शशि के गले लग जाता है। अरे, ये तो आपके ऐसे गले लग रहा है जैसे कि आपको जानता है। पता नहीं मेरे साथ ये क्या है, हर बच्चा खींचे आता है। वो क्या है ना, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। मैं हर बच्चे को अपना बच्चा समझने लगती हूँ। शायद माँ का प्यार जो मुझे नहीं मिला, मैं सबको देना चाहती हूँ। शशि की बात सुनकर औरत का मुंह खिल जाता है। क्या करती हो? जी कुछ नहीं, लेकिन काम की तलाश है। ये बोलकर शशि उस औरत को अपनी सारी कहानी बताती है। लो, तुम्हारी परेशानी का हल भी मिल गया। मेरे 2 बच्चे हैं, उनके लिए मैं कोई डे केयर देख रही हूँ। अब तो तुम ही इन दोनों को संभाल लो। मैं तो नौकरी करती हूँ। बस अब क्या था, 2 से 4 और फिर खूब सारे बच्चे शशि के घर में आने लगे थे। अब तो शशि के घर खूब रौनक लगी रहती। सास और पति के साथ वो घर चला रही थी कि एक दिन, शशि कितना काम करती है, थोड़ा आराम भी कर ले। शशि, पैसे देना, दारू के लिए पैसे नहीं है। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। और दारू के लिए क्या, घर पर राशन के लिए भी पैसे नहीं है। अरे तू भी कोई काम क्यों नहीं कर लेता? बेचारी अकेले घर चला रही है। शशि, तू मेरे लिए क्यों इतनी तकलीफें झेलती हैं? ये काम तो मेरे बेटे का है। बेटी का भी तो होता है माँ जी। आपने हमेशा मुझे बेटी की तरह रखा है, तो आज क्यों? तुम दोनों का ड्रामा हो गया है तो पैसे दे दो मुझे। बोला ना, नहीं है पैसे, कुछ नहीं है मेरे पास। तभी एक औरत आती है। शशि, ओ शशि, ये ले पैसे महीने के। मेरे बच्चे पर न जाने तूने क्या जादू डाला है। कहता है शशि मैम के पास ही रहना है। बच्चा आपका है ही इतना प्यारा। अभी दोनों बात कर रहे होते हैं कि पति औरत के हाथ से पैसे ले लेता है। ये क्या कर रहे हैं? मुझे पैसे चाहिए दारू के लिए, समझी? कैसे पति हो? बीवी की मेहनत के पैसे दारू में खर्च कर रहे हो? अरे इतना अच्छा परिवार है, अरे मेहनत करके सब ठीक क्यों नहीं करते? मेरे पति तो मुझे कोई काम करने नहीं देते, कहते हैं तुम मेरी बीवी हो, मेरे पैसे भी नहीं लेते। लानत है शशि तेरे पति पर। ये बोलकर वो औरत चली जाती है और शशि रोने लगती है। पति को गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो शशि, मेरे लिए तुमने इतने दुख झेले, अब और नहीं। ये लो पैसे, अब मैं भी कमाऊंगा और तुम्हें और माँ को एक अच्छी जिंदगी दूंगा।